क्या आपको पता है भगवान विष्णु को एक श्राप के कारण श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। ये सुनकर आप लोग हैरान हो रहे होंगे कि आखिर ये कैसी बातें कह रहा है, लेकिन ये बात एकदम सच है। ये कैसे हुआ था, क्या इसके पीछे की कथा कही जाती है, चलिए वीडियो में आगे बताते हैं। हमारे हिंदू धर्म में एक पौराणिक कथा कही जाती है कि विष्णु जी को एक श्राप के कारण श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। क्या इसके पीछे की कथा कही जाती है, चलिए मैं आपको वो बताता हूँ। हमारे यहाँ एक नारद मुनि जी थे जो ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए थे। और तो क्या होता है कि एक बार नारद मुनि जी तपस्या कर रहे होते हैं, तो तपस्या में इतना लीन होते हैं, तो ये सब हमारे जो इंद्रदेव हैं वो देखते हैं और वो बड़ा इनसिक्योर हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार नारद मुनि इतना तपस्या कर रहे हैं, कहीं ये मेरी जो गद्दी है यानी जो मेरा सिंहासन इसे हथिया ना ले, मेरा इंद्र लोग देव लोग इनके पास ना चला जाए। तो इस डर से इंद्रदेव जी ने कामदेव से कहा कि जाओ इनकी तपस्या थोड़ी सी भंग करो ताकि ये जो मेरा राज सिंहासन है थोड़ा बचा रहे। तो फिर जो कामदेव हैं वो नारद मुनि जी के पास जाते हैं, वहाँ पहुँचते हैं। नारद मुनि जी हिमालय की पहाड़ियों में तपस्या कर रहे होते हैं और जब कामदेव वहाँ पहुँचते हैं तो नारद मुनि जी तो अपनी तपस्या में होते हैं। तो कामदेव जी वहाँ पे कई सारी अप्सराओं का रूप लेते हैं, पूरा वहाँ का माहौल चेंज कर देते हैं, वातावरण चेंज कर देते हैं। अचानक से इतना खुशनुमा माहौल वहाँ पे हो जाता है कि किसी की भी आप ये मान के चलें तपस्या टूट जाएगी। तो लेकिन नारद मुनि जी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी तपस्या में लीन रहते हैं। अब कामदेव जी थोड़ा सा डर जाते हैं इस चीज़ से। वो सोचते हैं कि अगर नारद जी को पता चला तो वो क्रोधित हो जाएंगे। तो नारद जी के पास जाते हैं, उनसे माफ़ी मांगते हैं कि इंद्रदेव जी ने ऐसा ऐसा करने के लिए कहा था, मुझे माफ़ करें। तो नारद जी कामदेव जी को माफ़ कर देते हैं। और फिर इस बात से नारद जी को बड़ा अहंकार हो जाता है कि मैंने तो कामदेव को भी जीत लिया है, मैंने काम को भी जीत लिया है, मुझे तो किसी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये जब मेरे सामने कोई भी अप्सरा आ जाए, कोई भी कितना भी सुंदर आ जाए, मैं उसको जीत सकता हूँ, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो वो अपनी ये खुशी लेकर शिव जी के पास पहुँचते हैं। शिव जी से कहते हैं कि देखिए मैंने तो काम पे अपना कहते हैं ना संयम बना लिया है, मुझे कोई नहीं हरा सकता इन चीज़ में। तो शिव जी समझ जाते हैं कि इनके अंदर थोड़ा सा अहंकार आ गया है। तो नारद जी कहते हैं, तो शिव जी कहते हैं नारद जी से कि हाँ अच्छी बात है, लेकिन आप ये बात किसी से कहिएगा नहीं। तो नारद जी को समझ नहीं आता है कि शिव जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। खैर नारद जी वहाँ से चल देते हैं। फिर वो विष्णु जी के पास पहुँचते हैं। विष्णु जी के पास भी यही कहते हैं कि मैंने तो काम को जीत लिया है, मैं इतना कठोर तपस्वी हूँ, मुझे कोई नहीं हरा सकता है। तब फिर विष्णु जी समझ जाते हैं कि इनके अंदर अहंकार कुछ ज़्यादा हो गया है, इनका अहंकार थोड़ा सा ठीक करना पड़ेगा। तब फिर जब नारद जी वहाँ से जा रहे होते हैं तो नारद जी के रास्ते में जो विष्णु जी हैं वो एक सुंदर नगरी बसा देते हैं। और वहाँ पे ऐसा वहाँ पे एक स्वांग रचते हैं कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा सा महल है एक राजा का, उसकी एक सुंदर कन्या है विश्व मोहिनी, और उसका वहाँ पे स्वयंवर चल रहा है। तो जब वहाँ पे नारद जी पहुँचते हैं और देखते हैं कि इतनी सुंदर कन्या, वो फिर अपना सारा तप सब भूल जाते हैं। वो भी सोचते हैं कि स्वयंवर में तो मैं भी भाग लूँगा। तब फिर वो वहाँ पे विष्णु जी का आवाहन करते हैं। तो विष्णु जी वहाँ पे प्रकट होते हैं और वो विष्णु जी से कहते हैं नारद जी की, है विष्णु जी, मुझे आप अपने जैसा रूप प्रदान करिए ताकि मैं यहाँ पे स्वयंवर में जा सकूँ। तब विष्णु जी कहते हैं कि अब तो बेटा तुम फंस गए मेरे जाल में। तो वो उसको तथास्तु कर देते हैं और तथास्तु में वो नारद जी को वानर रूप दे देते हैं उनका अहंकार तोड़ने के लिए। अब नारद जी तो बड़े मतलब अपने अहंकार में होते हैं, सोचते हैं कि अब तो विष्णु जी ने उन्हें आशीर्वाद दे दिया है ना। तो वो पहुंच जाते हैं बिना अपना चेहरा देखे उसी स्वयंवर में। तो स्वयंवर में जैसे ही पहुंचते हैं वहाँ पे जितने लोग मौजूद होते हैं वो सब हंसने लगते हैं नारद जी पर। अब नारद जी को चीज़ समझ नहीं आती है। फिर वहीं पर अचानक जो विष्णु जी में प्रकट होते हैं और जो विश्व मोहिनी जो सुंदर कन्या होती है, जो उनका जो माया विष्णु जी ने गढ़ा होता है, वो माया रूपी जो कन्या होती है वो विष्णु जी को वरमाला पहना देती है। फिर नारद जी बड़े क्रोधित हो जाते हैं कि ये क्या किया आपने। तब वहाँ सब लोग जो होते हैं कहते हैं नारद जी से कि आप अपना पहले मुख देखिए जाके। तब वो वहाँ पे सरोवर में जाके अपना चेहरा देखते हैं और देखते हैं कि उनका चेहरा एक वानर के रूप में है। तब नारद जी इतना क्रोधित हो जाते हैं विष्णु जी पर। तब वो विष्णु जी से कहते हैं कि जिस तरह से आपने मुझे ये वानर रूप दिया है और मुझे आपने जो हंसी का यहाँ पे पात्र बनाया है, तो मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको भी ये स्त्री वियोग सहना पड़ेगा जिस तरह से मैंने ये स्त्री वियोग सहा है। और उसी स्त्री वियोग में आपको जो मदद करेंगे वो वानर ही मदद करेंगे। और इस तरह से जो नारद जी हैं वो विष्णु जी को ये श्राप देते हैं। लेकिन जैसे ही फिर नारद जी का चेहरा ठीक होता है तो नारद जी को अपनी गलती का एहसास होता है, तो वो विष्णु जी से क्षमा भी मांगते हैं। लेकिन विष्णु जी उन्हें कहते हैं कोई बात नहीं। तो इस तरह से नारद जी के श्राप के कारण विष्णु जी को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। जैसा कि आपको पता होगा रामायण में
श्री राम जी ने सीता जी का वियोग सहा था, जिस तरह से उन्होंने श्राप दिया था नारद जी ने, और तो और वानरों ने ही श्री राम जी की सहायता करी थी सीता जी को पाने में। तो एक श्राप के कारण, सोचिए नारद जी के छोटे से श्राप के कारण भगवान विष्णु को श्री राम का अवतार लेना पड़ा था। तो कैसी लगी आपको कथा, जरूर कमेंट करके बताइएगा, और जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखिएगा। ओम नमः शिवाय।